श्री राम नाईक जी अपने नाम की तरह ही सीधे और सच्चेपन से अपने राजनीतिक जीवन को जीने वाले श्री राम नाईक जी की जीवनी हम सभी को प्रेरणा देती रही है। अपने युवा काल से ही आरएसएस से जुड़कर सामाजिक संवेदनाओं से समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की सोच ने राम नाईक जी को प्रेरित किया। 1969 से पूर्ण काल से सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में अपने आप को समर्पित कर राम नाईक जी ने अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अपना काम शुरू किया। शुरुआती दौर में जनसंघ के प्रतिनिधि और आगे चलकर जनता पार्टी और भाजपा के शुरुआती दौर के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर मुंबई और महाराष्ट्र में अपनी अलग छवि बनाने में राम नाईक जी सफल रहे। 1975 के आपातकाल के आंदोलन में राम भाऊ उभर कर आगे आए। इसी दौरान जनता पार्टी के वे मुंबई विभाग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रहे। जब 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई तो राम भाऊ मुंबई के पहले अध्यक्ष बने। बीजेपी पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए राम भाऊ आगे बढ़ते रहे। 1978 में अपना पहला चुनाव लड़कर महाराष्ट्र विधानसभा में 3 बार बोरीवली क्षेत्र के प्रतिनिधि बनकर मुंबई के प्रश्नों पर उन्होंने अपनी आवाज रखी। कई सारे मुद्दों पर आंदोलन करके लोगों के हित में काम किया। अपने विधायक काल में राम नाईक जी ने अनेक प्रस्ताव रखे। बहुमंजिल शौचालय, मोबाइल शौचालय, हाउसिंग सोसाइटी में कूप नाली जैसे अनेक उपक्रम चलाए। रोजमर्रा के अनेक प्रश्नों पर आंदोलन करने वाले राम नाईक जी आम आदमी के सही मायने में हमदर्द बने। आगे चलकर 1979 में राम नाईक उत्तर मुंबई से पहली बार सांसद बने। समाज के हर तबके में उनके काम के चाहने वाले और प्रशंसक रहे हैं। वो पहले ऐसे उम्मीदवार थे जो लगातार 5 बार उत्तर मुंबई से सांसद बने। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल तथा गृह, संसदीय कार्य, योजना और कार्यक्रम नीति जैसे 5 विभाग के राज्य मंत्री रहे। आगे उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके तहत उन्होंने देश हित में कई सारे अच्छे निर्णय लिए। 76 लाख रेल यात्रियों के लिए मुंबई रेल महाविकास मंडल की स्थापना, छोटे विकास कार्यों के लिए संसद कोष की शुरुआत, संसद में वंदे मातरम गायन का प्रारंभ, बॉम्बे को बदलकर मुंबई नामकरण की पहल की, समुद्र के भीतर से पाइपलाइन कर मुंबई गोराई को पीने का पानी देना, अरनाला किले तक बिजली की व्यवस्था करना, मछुआरे समाज की समस्याओं को उजागर करना, कुष्ठ पीड़ा तथा अणु ऊर्जा प्रकल्प पीड़ितों के लिए लड़ना, ऐसे अनेक प्रश्नों का समाधान राम नाईक जी ने बड़ी सफलता के साथ निकाले। पेट्रोलियम मंत्री होने के नाते घरेलू गैस की प्रतीक्षा सूची समाप्त करना, देश में तेल उत्खनन के प्रयोग, विदेश में उत्खनन में पूंजी लागत, देश में इथेनॉल निर्मित की शुरुआत, अंडमान में स्वतंत्रता ज्योत की स्थापना से लेकर कारगिल शहीदों के परिवार को एलपीजी एजेंसी तथा पेट्रोल पंप देने तक का काम किया। एक जनप्रतिनिधि के लोगों के प्रति जो जवाबदेही होती है, उसका सही मायनों में राम नाईक जी ने सबके सामने आदर्श रखा। सभी से मित्रता और सहयोगपूर्ण रिश्ते रखने वाले राम नाईक जी को अपने व्यक्तिगत जीवन में कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने जुझारू स्वभाव के चलते उस पर भी उन्होंने विजय हासिल की। पिछले 60 साल से भी अधिक काल से राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को अविरत करने वाले राम नाईक जी ने अपने कुशल संगठन, अनुशासन और सहज रहन सहन से सभी को प्रेरित किया है। सभी क्षेत्र के लोगों से अपना राब्ता रखने वाले राम नाईक जी इसलिए सभी के प्रिय रहे हैं। अपनी पार्टी के हर आदेश और संगठन के हर कार्यकर्ता से जुड़े इस जमीनी नेता ने 2013 में चुनावी राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन 2014 में देश के सबसे बड़े राज्य
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने पर अपने प्रदीर्घ अनुभव का देश हित में लाभ देने का राम नाईक जी ने प्रयास किया। अपने राज्यपाल पद के कार्यभार के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ अच्छे तालमेल से राज्य की जनता तथा देश के प्रति अपनी भूमिका हमेशा आगे बढ़ाते रहे। अपने राज्यपाल पद के दौरान राम नाईक जी ने 14 से 15 घंटे काम करके अपने जिम्मेदारी का सम्मान किया। वर्ष 2016 में प्रकाशित चरवैती चरवैती श्री राम नाईक जी के जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित स्तंभों का संकलन है। ये किताब सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञों को हमेशा चलते रहना और अपने जीवन के सभी चरणों में सक्रिय रहने का संदेश देती है। देश विदेश के कुल 13 भाषाओं में और 3 ब्रेल लिपि भाषा में इस किताब का अनुवाद हुआ है। कुलपति के तौर पे उन्होंने बहुत से मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। उनके आज तक के इसी समर्पण और निष्ठापूर्ण कार्यभाव को ध्यान में रखकर भारत सरकार की ओर से इस साल देश के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण 2024 के लिए राम नाईक जी के अलौकिक जीवन को सम्मानित करने की घोषणा की है। आज राम नाईक जी के हर चाहने वाले कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, मित्रगण और जनता की तरफ से इस खुशी के अवसर पर उन्हें अभिनंदन की शुभकामनाएं देते हुए हम सभी को बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। आपके हंसमुख चेहरे को देखकर हम सभी को और आने वाली हर पीढ़ी को आप हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और आपकी अच्छी सेहत भरी जिंदगी की कामना करते हुए हम सभी आपका आदर और सम्मान के साथ अभिनंदन करते हैं।